वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद करके तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज दे दिया। कहा, आए दोनों मुमालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा किया। बगैर सबूत दिए कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पर खड़े तैयारे तबाह किए। ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बाइस बन रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका भारत तिजारती तनाज़ा हल हो भी गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। गिजर में गिलगित शंदूर रोड खलती खटम के मकाम पर दरियाई कटाव के बाइस 13 रोज से बंद। बहाली का काम जारी। हुंजा में मोरखोन गोजाल के मकाम पर शारा कराकरम के मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू। जिला इंतजामिया का कहना है कि दरिया के तेज बहाव की वजह से काम में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल कच्चा रास्ता बना दिया गया है। डेरा गाजी खान तोसा में बेट के इलाके में दरियाई सिंध के कटाव में तेजी। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़रूरी रकबे के बाद घर भी दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मजीद बस्तियों को खतरा। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुल्हिका इलाकों में भी दरियाई कटाव जारी। पंजाब हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम की काश्त में इजाफे के लिए इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने बुआई से कबल लागत में कमी लाने के इकदाम की हिदायत की। इस इजलास में गंदम के काश्तकारों को 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुवाई के वक्त खाद की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इस्लामाबाद में चीनी सरकारी कीमत पर फरोख्त न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 35 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। जिले इंतजामिया ने चीनी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के लिए स्टॉल कायम कर दिए। ज़राए के मुताबिक मार्केट में चीनी 178 से 188 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुमालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अजरबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों मुमालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों मुमालिक से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को जनूबी कफ्कास में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। कहा, सदर ट्रंप ने फरीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियोफ और अजरबैजान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा, पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना रहा है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए अमरीका के बतौर सहूलतकार किरदार को भी सराहा। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की लीगल टीम को भी नोटिस कर दिया। गुज़श्ता समाअत बानी PTI के वकील सलमान सफदर की दरखास्त पर मुलतवी की गई थी। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली इम्तियाज महमूद शेख ने रुकनियत मुअत्तली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि असेंबली इजलास के दौरान 4 क़वानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदेही की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने असेंबली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार की असेंबली के 15 इजलास के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इस्तदा की कि स्पीकर पंजाब असेंबली का रुकनियत मुअत्तल करने का इकदाम कल अदम करार देकर दरख्वास्त गुजार की रुकनियत बहाल की जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी हुआ। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान।
कहा, वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। रावलपिंडी के इलाके पीरवदाई में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल में मुलविस 6 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मकतूला के शौहर, वालिद और जिरगा सरबराह समेत 6 मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान पर कत्ल, अगवा, सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाने के इल्जामात हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई तो शखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। डीजी रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा, अरकान से मुलाकात। डीजी रेंजर सिंध ने कहा, कराची में बिलउमूम और इंडस्ट्रियल एरियाज में बिलखुसूस सिक्योरिटी को मौसर बनाना रेंजर्स की अवलीन तरजीह है। सनतकारों और कारोबारी हजरात को बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। डीजी रेंजर्स की कारोबारी बिरादरी के मुख्तलिफ खदशात को हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची के अरकान ने बुनियादुन मरसूस में शानदार फतह पर तमाम दिफाई और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी। पायदार अमन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कराची के सनती और तिजारती इलाकों में आग लगने के वाक़यात में नुमाया इजाफा, लेकिन मुतादिद इमारतों, फैक्ट्रियों और गोदामों में मुनासिब इमरजेंसी एग्जिट या मुतबादिल रास्ते मौजूद ही नहीं। बैनुल अक़वामी क़वाइद के मुताबिक अगर किसी इमारत में कोई भी हंगामी सूरत हाल हो तो एग्जिट रास्ते सीधे रुकावट से पाक और रोशन होने चाहिए। दरवाजे की कम अज़ कम चौड़ाई 32 इंच और ऊंचाई 80 इंच होनी चाहिए। मुलाज़मीन को साल में कम अज़ कम 2 मरतबा फायर ड्रिल और एग्जिट रूट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समाजी हल्कों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे बिल्डिंग कोड पर सख्ती से अमल दरामद कराएं तो ऐसे हादसात में हलाकतों और जख्मियों की शरह खातिर खा हद तक कम हो सकती है। महकमा मेहनत सिंध के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 3 अरब की ई बाइक्स की खरीदारी, 80 करोड़ के दफ्तर और 35 करोड़ की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी कैसे ली गई? इदारे के मेंबरान ने वज़ीर मेहनत को खत लिखकर एतराज़ात उठा दिए। मेंबरान ने निशानदेही की कि 10,000 ई बाइक्स की खरीदारी के लिए 3 अरब के तखमीने की मंजूरी नहीं दी गई। इसी तरह क्लिफ्टन में 50 करोड़ मालियत के दफ्तर की 80 करोड़ में खरीदारी, 3 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ के डिजिटाइजेशन बजट पर भी मुशावरत नहीं की गई। महकमा मेहनत और वजारत इत्तलाआत सिंध का मामले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। महकमा मेहनत ने 3 अगस्त को ईमेल पर सवालनामा भेजने के बावजूद जवाब न दिया। 4 अगस्त को बोर्ड इजलास के जारी एलामिये में बताया गया कि हेड ऑफिस, ई बाइक्स और डिजिटाइजेशन की तमाम स्कीम्स गुज़श्ता बजट में ही मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड मेंबरान के एतराज़ात कैसे दूर किए गए, एलामिये में ये वाज़ेह नहीं। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में सीवरेज के पानी के बाइस शहरियों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज स्कूल जाने वाला बच्चा सीवरेज के पानी में गिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मकीनों का कहना है कि कोरंगी के गुलजार कॉलोनी सेक्टर 8D में गटर का पानी गलियों में जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में दुकान पर एक शख्स बुजुर्ग खातून से बालियां नोचकर फरार। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम को बालियां नोचकर फरार होते देखा जा सकता है। खातून के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सक्खर की नारा केनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ का हमला। मगरमच्छ खातून को अपने जबड़े में दबाकर पानी में घसीट कर ले गया। बीवी को बचाने के लिए शौहर ने केनाल में छलांग लगा दी। हुब अली मल्लाह ने मगरमच्छ से बीवी को छुड़वा लिया। पुलिस ने खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करवाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है।
कल सक्खर में एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी से मुतल्लिक खुसूसी तकरीब होगी। पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे, मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फौज ने भारत को ऐसी धूल चटाई है कि वो आज तक चाट रहे हैं। भारतीयों, अब आइंदा हमसे सोच समझकर पंगा लेना। और कराची में कल सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। इवेंट में खवातीन बॉक्सर्स भी एक्शन में होंगी। फाइट्स की मजीद तफसील आज जारी की जाएगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर एक्शन से भरपूर इवेंट बराह रास्त नशर करेगा।